हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 से और 9 जुलाई के बीच का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है सारा इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। देखिए पिछले कुछ दिनों से हेल्थ इश्यूज की वजह से 2-4 दिन की करंट अफेयर्स हमारी अपलोड नहीं हो पाई थी, तो उसको सारी जो जितने भी मिस हुआ हमारा करंट अफेयर है उसको यहाँ पर इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, तो शुरुआत यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले जो लास्ट वीडियो क्विज थी आपके लिए, क्वेश्चन देखिएगा, नमो सहतकरी महासम्मान योजना किस सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो ये योजना जो है शुरू की गई थी आपकी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। आपका आंसर जो है यहाँ पर करेक्ट था, महाराष्ट्र सरकार। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारा करंट अफेयर मिस हुआ है 5 से और 9 जुलाई के बीच का, उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। देखिएगा पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना तथा किसके बीच बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान ईओडी अभ्यास साल्वेक्स का 7वां संस्करण हाल ही में कोच्चि में आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया है किसके साथ में? जो भारतीय नौसेना और जो अमेरिकी नौसेना है, इन दोनों के बीच में जो है इसका आयोजन किया गया है। आंसर आपका देखिएगा ए वाला होगा। ध्यान रखिएगा, भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना का ये अभ्यास है साल्वेक्स, इसका ये 7वां संस्करण है। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा अगला अपडेट आपका है सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व, जो 2000 जिसमें 2700 किलोमीटर क्षेत्रफल में 2 रिजर्व क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सशस्त्र पुलिस कर्मियों की तैनाती को लेकर खबरों में रहा है, जो स्थित है। सिंपल यहां पर बात करें तो देखिएगा पूछा जा रहा है कि जो सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व है जो हाल ही खबरों में रहा है, ये किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा का ये टाइगर रिजर्व, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में स्थित है, जिसको हाल ही जो है यहाँ पर जो इसका लगभग 2700 किलोमीटर का जो एरिया है उसके क्षेत्रफल में 2 रिजर्व क्षेत्र जो है उनकी सुरक्षा के लिए कुछ यहाँ पर सशस्त्र पुलिसकर्मी जो है उनको तैनात किया गया है। फिर देखिएगा, किसने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया है जो संकट में फंसे लोगों के साथ तुरंत बातचीत करने में सक्षम है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के द्वारा ये भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट जो है इसको लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट है और ये जो है एक द्विस्तरीय टेक्नोलॉजी है, जिसमें जो है जो संकट में फंसे लोग हैं उनकी तुरंत हेल्प के लिए जो है ये उनके साथ में जो है बातचीत करने में सक्षम है। फिर देखिएगा नेक्स्ट है CMV और TOMV वायरस जो हाल ही चर्चा में रहे हैं, किस फसल से संबंधित हैं? तो ये देखिएगा टमाटर से संबंधित, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। CMV की बात करते हैं तो इसका मतलब कि फुल फॉर्म है ककड़ी मोजेक वायरस। CMV है ककड़ी मोजेक वायरस और दूसरा है TOMV यानी कि जो इसका मतलब है टमाटर मोजेक वायरस। तो इन दोनों जो वायरस है इनको लेकर हाल ही में जो है काफी ज्यादा कुछ न्यूज जो है अभी सामने आ रही है, क्योंकि अभी जो काफी बड़ा मतलब कि नुकसान हुआ है टमाटर की फसल में, वो इन्हीं को लेकर यहाँ पर बताया गया है, इन दोनों वायरस को लेकर। ठीक है, तो इसलिए अभी चर्चा में है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा किस देश के लोक सेवा प्रभाग ने एक प्रोटोकॉल दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? सिंपल यहाँ पर बात करते हैं तो भारत सरकार और एक जो है यहाँ पर सिंगापुर गणराज्य, इसका जो सिंगापुर गणराज्य का जो लोक सेवा प्रभाग है, इन्होंने एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। और यहाँ पर देखिएगा जो ये प्रोटोकॉल दस्तावेज है, जिसकी अगर बात करते हैं तो एक मतलब कि ये जो हस्ताक्षर हुए हैं अगले 5 वर्षों के लिए जो है इस प्रोटोकॉल को यहाँ पर बढ़ा गया है, यानी कि 2028 तक। ध्यान रखिएगा, ये 2018 में एक समझौता हुआ था दोनों के बीच में, सिंगापुर गणराज्य और भारत सरकार के बीच में। यही जो समझौता हुआ है, इसका जो टाइम पीरियड था 5 साल का था और उसी को यहाँ पर जो है बढ़ाया गया है 2028 तक के लिए, इसलिए अभी ये यहाँ पर चर्चा में है। फिर देखिएगा नेक्स्ट है, हाल ही में किसने बेंगलोर कर्नाटक में आयोजित दक्षिणी एशियाई फुटबॉल महासंघ जो सैफ जिसको आप बोलते हैं चैंपियनशिप 2023 में कुवैत को हराकर अपना 9वां खिताब हासिल किया है? तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ देखिएगा जो भारत है इसी ने यहाँ पर कुवैत को हराकर, किसको हराकर? कुवैत को हराकर ये 9वां सैफ जो है अपने नाम किया है। 9वां संस्करण है, आप कह सकते हैं। और यहाँ देखिएगा अगर बात करते हैं तो भारत ने अब तक जो है 9 संस्करण जीते हैं, इसमें 14 संस्करण अब तक जो है संपन्न हुए हैं टोटल, जिसमें से 9 भारत ने जीते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट अपडेट है अपना, द्विपक्षीय भारत
ओके, यहाँ पर भारत ब्लैंक स्पेस के साथ समुद्री अभ्यास जिमेक्स इसका 7वां संस्करण 5 से और 10 जुलाई 2023 तक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित कर रहा है या हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा, आपको ध्यान रखना है, एक जिमेक्स की बात कर रहे हैं, JIMEX, JIMEX, यानी कि ये भारत और किसका बीच का, जापान का। ध्यान रखिएगा, जे का मतलब जापान है, यहाँ पर आई का मीन्स इंडिया यानी कि भारत है, और एम का मतलब मेरीटाइम, एक्स का मतलब एक्सरसाइज है। तो जापान भारत मेरीटाइम एक्सरसाइज जो है, इसी का यहाँ पर ये 7वां संस्करण है, जो अभी 5 से और 10 जुलाई के बीच में कहाँ पर, आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम है वहीं पर इसका आयोजित किया जा रहा है। तो जिमेक्स जो है भारत जापान के बीच का एक संयुक्त द्विपक्षीय अभ्यास है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने हैदराबाद के अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के समापन समारोह में भाग लिया है। अल्लूरी सीताराम राजू कौन है? यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा, देखिएगा, एक महान स्वतंत्रता सेनानी है। ध्यान रखिएगा, जिन यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा, नेक्स्ट अपडेट है, किसने मो जंगल जामी योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य राज्य के जिलों में आदिवासियों और वनवासियों के बीच में वन अधिकारों को बढ़ावा देना है। तो ये जो मो जंगल जामी योजना है, ये हाल ही में शुरू की गई है ओडिशा सरकार द्वारा। सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। और इसका उद्देश्य क्या है, राज्य के जिला में जो आदिवासी हैं और जो वनवासी है उनके बीच में वन अधिकार हैं, उनको बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिएगा, किसके द्वारा लिखित कलर्स ऑफ डिवोशन नामक एक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किया गया है। ये पुस्तक लिखी गई है, आपकी जो कलर्स ऑफ डिवोशन है, ये अनीता भरत साहा के द्वारा लिखी गई है। ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखिएगा, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहाँ पर 12,100 करोड़ रुपए की 29 विकास परियोजनाओं की एक श्रृंखला का अनावरण किया है। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वाराणसी होगा। डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी। फिर देखिएगा, नेक्स्ट है, किसने हाल ही में प्रकाशित माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व नामक एक नई पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक को लिखा है सुधा पई और सुजन जो सज्जन कुमार है, इन दोनों के ने संयुक्त रूप से जो है इस पुस्तक को लिखा गया है, जिसका टाइटल है माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व, ठीक है। फिर देखिएगा, नेक्स्ट है, नबूदरी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, कौन थे? तो एक महान चित्रकार और मूर्तिकार रहे हैं और काफी पॉपुलर व्यक्ति थे चित्रकार और मूर्तिकार के रूप में, नबूदरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। उसके बाद में देखिएगा, नेक्स्ट है, जुलाई 2023 को पी वासुदेवन को किस संगठन का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो नया कार्यकारी निदेशक है वो पी वासुदेवन को चुना गया है। यह ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिएगा, नेक्स्ट है, किसने पुरुषों की प्रतियोगिता में FIH हॉकी प्रो लीग 2023 का खिताब जीता है? और इसी जीत के साथ पुरुषों की प्रतियोगिता में दूसरा खिताब जीतने वाली ये पहली टीम बन गई है। ये खिताब जीता है किसने? ये नीदरलैंड ने जीता है। आपका करेक्ट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन। देखिएगा, नीदरलैंड ने हाल ही का जो 2022-23 का जो सीजन का जो FIH हॉकी प्रो लीग है, इसका खिताब अपने नाम किया है पुरुष कैटेगरी का, और इसी के साथ जो है ये दूसरा खिताब जीतने वाली, इसका इस चैंपियनशिप का या इस प्रतियोगिता का दूसरा खिताब जीतने वाली ये पहली टीम बन गई है नीदरलैंड। फिर देखिएगा, नेक्स्ट है, किसने भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नेविक पर आधारित देश के पहले हैंड हेल्ड नेविगेशन डिवाइस का अनावरण किया है? तो ये जो किया गया है, ये किया गया है जो एक बेंगलुरु स्थित एक फर्म है, कंपनी है अलेना जियो सिस्टम्स। क्या नाम इसका? अलेना जियो सिस्टम्स है, जिसने इस नेविक जो सिस्टम है, या नेविक जो जिसका पूरा नाम है भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसी पर आधारित ये देश का पहला हैंड हेल्ड नेविगेशन डिवाइस जो है इसका अनावरण किया है। नेक्स्ट यहाँ पर और देखिएगा, इस डिवाइस का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? इस डिवाइस का उद्देश्य होगा रेलवे, भूमि सर्वेक्षण, दूरसंचार और हाइड्रोकार्बन अन्वेषण जैसी जो विभिन्न बुनियादी ढांचे परियोजनाएं हैं उनकी सटीक जानकारी उपलब्ध कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर देखिएगा, भारत के वित्तीय नियोजक मानक बोर्ड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है FPSB, ने किसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कृष्णा मिश्रा है, इनको हाल ही में जो है इस FPSB का नया जो है CEO चुना है। आंसर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिएगा, नेक्स्ट है, इंस्टाग्राम के मालिक मेटा ने किस नाम से एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेश किया है? इसका नाम है थ्रेड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है। थ्रेड्स नामक एक नया जो है सोशल प्लेटफॉर्म, सोशल ऐप जो है लॉन्च किया है, जो यहाँ पर मेटा
है कंपनी है, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम जिसके पहले से प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उसी ने यहाँ पर जो है एक नया जो प्लेटफॉर्म है थ्रेड्स लॉन्च किया है। और ये इसका उद्देश्य है, जो ट्विटर है आपका, आपने ट्विटर का नाम सुना हुआ है, ट्विटर जो सोशल प्लेटफॉर्म है उसी को यहाँ पर टक्कर देने के लिए जो है इसने ये थ्रेड्स लॉन्च किया है। उसी की तरह ट्विटर का सिमिलर ही है ये, और ट्विटर के जो कंपिटिटिव के रूप में जो है इसने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी 2023 ग्लोबल पीस इंडेक्स में दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देशों की व्यापक रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है इसके अंदर 126वें स्थान पर रहा है। सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो सबसे ऊपर इस सूची में जो है आइसलैंड रहा है, आइसलैंड इसमें टॉप पर रहा है। फिर देखिएगा नेक्स्ट है, किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो आदहुज अर्जुन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ए वाला आपका, ठीक है। अब बात करते हैं जो आज की क्विज है आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में खबरों में रहा चक्रवात बिपरजॉय का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो बिपरजॉय जो है अभी पिछले दिनों काफी चर्चा में था, आपको बताना कि किसने जो है इसको ये नाम दिया है बिपरजॉय, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।